नमस्कार दोस्तों, मैं सिम्मी नरूला आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। साल 2026 में वसंत पंचमी कब है? वसंत पंचमी की तारीख, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है? वसंत पंचमी पर क्या करें और क्या ना करें, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती को समर्पित है और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्प कला की देवी माना जाता है। इस दिन को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह माघ मास की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। बसंत पंचमी पूरे देश में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जाती है और इस दिन विशेष आयोजन होते हैं। इस दिन वसंत ऋतु के आगमन का जश्न मनाने के लिए पतंगबाजी एक विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। लोग पीले कपड़े पहनते हैं, अनोखे व्यंजन बनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और अपने घरों को पीले रंग से सजाते हैं। लोग ज्ञान प्राप्ति और सुस्ती, आलस्य एवं अज्ञानता से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन देवी सरस्वती की उपासना करते हैं। कुछ प्रदेशों में आज के दिन शिशुओं को पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है। वसंत पंचमी का दिन विद्या आरंभ के लिए काफी शुभ माना जाता है, इसलिए माता पिता आज के दिन शिशु को माता सरस्वती के आशीर्वाद के साथ विद्या आरंभ कराते हैं। सभी विद्यालयों में आज के दिन सुबह के समय माता सरस्वती की पूजा की जाती है। वसंत पंचमी का त्योहार देवी सरस्वती की पूजा करके मनाया जाता है। साल 2026 में वसंत पंचमी 23 जनवरी शुक्रवार को मनाई जाएगी। वसंत पंचमी का मुहूर्त सुबह 7:15 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। यह अवधि कुल 5 घंटे 20 मिनट की होगी। पंचमी तिथि 23 जनवरी को प्रातः 2:28 से प्रारंभ होकर 24 जनवरी प्रातः 1:46 तक रहेगी। वसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। नई पढ़ाई, व्यवसाय अथवा गृह प्रवेश जैसे नए कार्यों का शुभारंभ इसी दिन किया जाता है। वसंत पंचमी के दिन किसी भी समय सरस्वती पूजा की जा सकती है, परंतु सूर्योदय और दोपहर के मध्य का समय पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। वसंत पंचमी पूजा विधि: सुबह जल्दी स्नान करें और पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ सरस्वती की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थान पर रखें। देवी सरस्वती को पीले वस्त्र और फूल अर्पित करें। कलश स्थापना करें और उस पर नारियल, आम के पत्ते रखें। पीले फूल, अक्षत, रोली, हल्दी, दूर्वा अर्पित करें। वीणा, पुस्तक और कलम अगर संभव हो तो माँ सरस्वती के पास रखें। पीले फल, फूल और पकवान का भोग लगाएं, खासकर खिचड़ी, मीठा चावल। दीपक और धूप जलाएं। माँ सरस्वती का आवाहन करें। ओम ऐं सरस्वते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सरस्वती चालीसा और स्तोत्र का पाठ करें। सरस्वती वंदना या कुंदेंदु देवी सरस्वती को समर्पित बहुत प्रसिद्ध स्तुति है, जो सरस्वती स्तोत्रम का एक अंश है। इस सरस्वती स्तुति का पाठ वसंत पंचमी के पावन दिन पर सरस्वती पूजा के दौरान किया जाता है। या कुंदेंदु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवः सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगदयापिनीम, वीणा पुस्तक धारिणीम, भयदाम जाड्या अंधकार पहाम। हस्ते सफटिक मालिकाम, विदधतीम पद्मासने संस्थिताम, वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धिप्रदाम शारदाम। सरस्वती वंदना के बाद आरती करें और ज्ञान, विद्या व बुद्धि की प्रार्थना करें। प्रसाद अर्पित करें और सभी में बांटें। बसंत पंचमी पर क्या ना करें? काले या गहरे रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन पीले,
या सफेद वस्त्र शुभ माने जाते हैं। मांसाहार और मदिरा का सेवन ना करें। यह दिन सात्विक आहार और शुद्धता का प्रतीक है। कटु वचन और झगड़ा ना करें। मां सरस्वती वाणी की देवी हैं, इसलिए इस दिन मीठा बोलना ही शुभ है। पुस्तकों, कॉपी, कलम या शिक्षा से जुड़े सामान पर पैर ना रखें, यह अपवित्र माना जाता है। झाड़ू पोछा और कपड़े धोना टालें, खासकर पूजा के समय घर में शुद्धता बनाए रखें। नींद और आलस्य से बचें। यह दिन विद्या और ऊर्जा का है, इसलिए पढ़ाई लिखाई और सकारात्मक काम करने चाहिए। किसी का अपमान ना करें, खासकर गुरु, विद्वान, शिक्षक और बड़ों का। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।